उसकी पेशानी में बल आने लगे। कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो रसूल का दरबार है, ये आकाओं के आका का दरबार है, नबियों के नबी का दरबार है, रसूलों के रसूल का दरबार है, अल्लाह के सबसे प्यारे महबूब का दरबार है, यहाँ नाइंसाफी नहीं हो सकती। बिल्ला उठा गया रोज़े रसूल के करीब में, और जाने के बाद गुंबदे खजरा की जाली मुकद्दस जाली को पकड़ के बिर्रा रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मचल उठा। कहा कि या रसूल अल्लाह, आपके दरबार में किसी को ना नहीं है, जो आता है लेकर जाता है। या रसूल अल्लाह, आपने मेरे मालिक को आपने परवाना अता कर दिया है। या रसूल अल्लाह, मुझे भी कुछ अता कर दीजिए। ये कहते कहते जाली को पकड़ के बिर्रा सो जाता है। आँख खुलती है, क्या देखता है? हाथ में कागज है, हाथ में कागज है। खोल के देखता है, कहा कि जन्नत का परवाना है। ऐ बिल्ला, जा, तेरे सारे गुनाह माफ हो गए, तू जन्नती है। मेरे प्यारे दीन इस्लामी भाइयों, वो बिल्ला उस कागज को लेता है, और लेने के बाद अपने मालिक के दरबार में आता है। बादशाह बात फिर पूछता है, मालिक फिर कहता है, ऐ बिल्ला, अब तो बता कि क्या हुआ? कहा कि मालिक, जिस दरबार से आप लाए मालिक हो, वो दरबार गुलामों को भी अता करता है। मेरे मालिक, मुझे भी मेरे नबी ने जन्नत का परवाना अता करता। मेरे प्यारे, जब तक बिर्रा का दिल टूटा नहीं था, जब तक बिर्रा का दिल चकनाचूर नहीं हुआ था, जब तक बिर्रा का दिल मुतलकन तौर पर, मुकम्मल तौर पर नबी के दर पर झुका नहीं था, अता नहीं किया गया। लेकिन जैसे दिल टूटा मुकम्मल तौर पर, उसके दिल ने नबी नबी पुकारना शुरू किया। लोग माल देते हैं, आल देते हैं, जमीन देते हैं, दौलत देते हैं, लेकिन मेरा नबी सब कुछ देता है। इन तमाम चीजों के देने के बावजूद सबसे अजीम दौलत मेरा नबी जन्नत देता है। इसलिए इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हज़रात, अपने दिल को तोड़ो तो आले रसूल के कदमों पर, अपने दिल को, अपने मिजाज को, अपने फखर को, अपने तकद्दुस को चकनाचूर करो तो इनके कदमों मिलेगा, जरूर मिलेगा। देने के लिए ज़ाहिरी तौर पर नबी तशरीफ नहीं लाए, अता करने के लिए ज़ाहिरी तौर पर मेरे आका तशरीफ नहीं लाएंगे। इनकी रगों में नबी का खून दौड़ रहा है। इनका जो खानदान है, उस खानदान का ताल्लुक भी नबी करीम से है। अगर ज़ाहिरी तौर पर मेरे नबी तशरीफ नहीं लाएंगे, मगर है पास तो के चाले सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, नबी अगर तुम्हें देंगे, है बास कोड़ा वालों, अपनी औलाद के जरिए से अता बगैर इनके लेना मुश्किल है। कोई भी बहुत बड़ा मुत्तकी हो जाए, बहुत बड़ा परहेजगार हो जाए, बहुत बड़ा नमाजी हो जाए, बहुत हज कर ले, बहुत बड़ा वकाजी हो जाए, याद रखो जब तक के इंसान नबी की मोहब्बत के बाद आले नबी से सच्ची
नहीं कर लेगा वो जन्नती नहीं हो सकता। ईमान को सलामत रखने के लिए जहां नबी की मोहब्बत लाजिम है वहीं आले नबी की मोहब्बत भी लाजिम है। आला हजरत को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं ना? जितने हजरात जानते हैं हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह। सब जानते हैं आला हजरत किसी मस्जिद के इमाम का नाम है। जोर से बोलो, सबको पता चले। मस्जिद के किसी इमाम का नाम है, एक हाफिज जी का नाम है, मौलवी साहब का नाम है? नहीं ना, नहीं ना। अरे इस दौर के जितने मुफस्सिरीन हैं उन तमाम मुफस्सिरीन का इल्म जहां खत्म होता है वहीं से आला हजरत का इल्म शुरू होता है। आजकल बड़े बड़े फकीह कहलवाने वाले मौजूद, जब देखो खट फतवा, जब देखो खट फतवा, खट फतवा। अरे फतवे की ऐसी धज्जी उड़ा डाला। फतवा दिया तो आला हजरत ने, फतवा दिया तो आला हजरत ने किसी से दब के नहीं दिया, किसी से डर के नहीं दिया, किसी के से मुतासिर होकर के नहीं दिया। नबी का कानून इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने बेलौस दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि मसलके आला हजरत दीन की बरहना शमशीर का नाम है। मसलके आला हजरत दीन की बरहना शमशीर का नाम है। जब ये तलवार चलती है तो ये नहीं देखती सामने हमारा बाप है या बेटा है, पोता है या भतीजा है या चचा है। तलवार चलती है तो अपना काम कर जाती है। इसी का नाम तो मसलके आला हजरत। ये आले रसूल बंगाल में आ गए, उड़ीसा छोड़ दी, क्या जरूरत थी बंगाल आने? अरे बंगाल में और भी पीर आ रहे हैं, और भी उलमा आ रहे हैं, और भी मुफ्तियाने किराम आ रहे। अरे ये आले रसूल को हो क्या गया? अपना इलाका छोड़ दिया, अब तो इलाके पर बात बन रही है और इलाके पे रोटी बोटी का अब तो डंका पीटा जा रहा है। अरे दीन का काम करने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल जाने की बात अगर होगी तो आले रसूल उसमें भी पीछे नहीं है। कोई लाख पीछे पड़े इनका कुछ नहीं होने वाला, इनका कुछ नहीं होने वाला। पीछे पड़ने वाले गड्ढे में आज न कल, कल न परसों न नरसों पड़े होंगे और ये जहां खड़े हैं वहीं खड़े होंगे। समझ गए? इनका कुछ नहीं होने वाला। आले रसूल का, औलादे नबी का कुछ बिगाड़ने वाला न कल कोई बिगाड़ पाया है, न आज कोई बिगाड़ पाया है, न सुबह कयामत तक बिगाड़ पाएगा। ले लो, जान ले लो, उन्होंने ऐलान कर दिया, जान लो, ले लो, दौलत ले लो, सब कुछ ले लो, जाहो जलाल ले लो, मुझसे मेरी दुनिया ले लो, लेकिन याद रखो ये आले रसूल तुम्हें अपना दीन नहीं देगा, अपना सच्चा इस्लाम नहीं देगा। मकसद क्या, मतलब क्या है कि आले रसूल तुम्हें सब कुछ देना गवारा कर लेगा,
मगर अपने नाना की मोहब्बत उसके सीने से चली जाए इसे गवारा नहीं करेगा। मेरे प्यारो, सच्चे दिल से लगे रहो, सच्ची मोहब्बत करते रहो, इसी में आफियत है, इसी में भलाई है। मैंने इनकी तहरीरें पढ़े, उसमें मसलके आला हजरत का जितना काम इन्होंने किया है, बंगाल तो मैं और मर्तबा भी आया, दूसरे इलाके में, मगर जितनी खुशी मुझे आज बांसकोड़ा से हो रही है वैसे दूसरे इलाकों से इतनी नहीं हुई, इतनी नहीं हुई। अच्छा, अब सच्चे दिल से आप बताना कि आपके दिल में आला हजरत का प्यार, सच्ची मोहब्बत किसने पैदा किया? सच्चे दिल से सच बोलना, आले रसूल ने आपके दिल में आला हजरत के प्यार को पैदा किया, आला हजरत के इश्क को पैदा किया, आला हजरत की मोहब्बत को पैदा किया। तो अब अगर कोई इंसान ना खाना ये कहे कि ये आला हजरत के मसलक के बागी है, तो ये मानने वाली बात है या मारने वाली बात है? बोलो भाई, मानने वाली है या मारने वाली है? ऐसी बात को मार के भगा दो, और जब जरूरत पड़े तो बोलने वाले को भी भगा। ना शैतान होगा, ना शैतानियत फैलाएगा, लाहौल पढ़ोगे तो शैतान आएगा कहां? बोलो भाई, लाहौल पढ़ने से शैतान करीब आता है? जोर से बोलो। पैसे नहीं लिए जाएंगे मगर जोर से बोलो। अगर पढ़ो लाहौल तो शैतान आएगा, और अगर तुम सच बोलने लगे, हक बोलने लगे, तो कोई जाहिल पीर तुम्हारे इलाके में आएगा? जोर से बोलो, आएगा? अगर आ गया, अल्लाह अकबर, भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी हक़ानियत को देखकर खुद ही भाग जाएगा। है ना? भाग जाएगा ना? तो हक बोलते रहो, हक वालों के साथ। यकीनन इनकी मोहब्बत तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगी। इन्होंने कहा दुनिया नहीं देंगे, लेकिन अल्लाह हमारे दुनिया भी देते हैं, दीन भी देते हैं। ये तुम्हें दुनिया भी देंगे और यकीनन तुम्हें दीन भी अता करेंगे, साथ जन्नत में जाए खुद भी जाएंगे। और इनसे मोहब्बत करने वालों, जब तक इनसे सच्ची मोहब्बत करते रहोगे, जब अपने नाना जान के साथ, इमाम हुसैन के साथ, गौसे आजम के साथ, ख्वाजा पाक के साथ, साबिर कलियर के साथ जब ये जन्नत में जाएंगे, यकीनन इनके साथ तुम भी जन्नत में जाओगे।